नमस्ते दोस्तों। आज बताते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा की बात करते हैं। देखो, परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा कोई आदमी नहीं है, उसे रहने के लिए कोई घर चाहिए, या उसे रहने के लिए कोई अलग, वो कोई आदमी नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं, वो कोई जानवर नहीं कहीं बंधा हो। ठीक है, पर हम परम आत्मा की बात कर रहे हैं जो व्यापक है हर जगह। वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसकी पहुँच नहीं है। उसको वासुदेव क्यों कहा जाता है? वासुदेव हम उसको कहते हैं जिसका वास हरदम हर जगह रहता है। इसलिए परमात्मा को कोई तो कहता है अनामी लोक में रहता है, कोई कहता है सतलोक में रहता है, और कोई कहता है सचखंड में रहता है। लेकिन परमात्मा हर जगह है। सचखंड सतलोक का मतलब ये होता है शाश्वत स्थान, जहाँ है रहेगा। मतलब वो हमारा निज निज घर है। ठीक है, लेकिन वो उसके साथ साथ ये शर भी उसी का बनाया हुआ है, जो नाशवान लोक भी उसी का बनाया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें वो उनकी मर्जी नहीं, बिना मर्जी के तो पत्ता नहीं हिल सकता परमात्मा के। तो ये लोक, माया लोक, जो भी लोक है, ये उसी माया भी उसी के तहत चलती है। ठीक है, तो परमात्मा ही माया को चलाता है और परमात्मा ही माया में काम करता है। ये माया अकेली नहीं चलती दोस्तों। माया को बनाने वाली भी कोई सुप्रीम पावर है, और उसे पहले ही पता था, और वो माया को वही चलाता है। रोज जिस प्रकार से आप मोबाइल चार्ज करते हो वह भी करते हैं। तो ये सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है, और उसका वास हर एक चीज में है। घट घट में उसका वास है, घट घट साई है, सुनी सेज ना कोई। इसलिए हर हर तरफ, हर हर इंसान के अंदर राम है। जैसे बुद्ध जी कहते हैं कि वो परमात्मा भीतर ही छुपा हुआ है, इसी प्रकार से सबने कहा है। जैसे तिलों में तेल है, जब कुछ भी आप लगा सकते हो, वो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। बाहर भी है, अंदर भी है, हर जगह पर वो है। इसीलिए परमात्मा को कहीं जगह बैठा हुआ, जहाँ कहीं वो कोई घर है उसका, जहाँ इस प्रकार से मानना बहुत ही बच्चों वाली बात है। इसीलिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है। क्या परमात्मा निराकार है? क्या परमात्मा साकार है? परमात्मा हर एक चीज है। साकारों में वो साकार है, निराकारों में अति सूक्ष्म है। इसलिए वो परमात्मा का और छोर कोई नहीं लगा सकता, अतुल्य की तुलना कोई नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, अगर आप अपनी बुद्धि से उसको जानोगे कि वो निराकार है कि साकार है, तो उसमें आप स्वयं भरम जाओगे। निराकार और सरगुण के चक्कर, सरकार के चक्कर में आप खुद पिस जाओगे इस चक्की से। तो भाइयों, जो निराकार है कहता है वो अपने ज्ञान से कहता है, जो साकार कहता है वो भी अपने ज्ञान से कहता है। लेकिन परमात्मा को किसी ने नहीं जाना। इसलिए कुछ भाई उसे निराकार साकार की अवस्था से भी परे कह देते हैं कि वो हमारी, वो मन चित्त बुद्धि से परे है। बुद्धि से खोजोगे तो वो नहीं मिलेगा। इसीलिए एक बच्चे के समान हो जाओ जो कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो उससे परमात्मा सहज से मिलता है, और सहज ही परमेश्वर का मार्ग है। धन्यवाद, प्रणाम सबको।